नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की प्रांतीय परिषद की अहम बैठक आज है। जिला अध्यक्ष, महामंत्री और नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। राष्ट्र महामंत्री संगठन BL संतोष करेंगे मार्गदर्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव पर बनेगी बूथ स्तर की रणनीति। संगठन प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी है। हर बूथ पर विजय सुनिश्चित करने का मुख्य एजेंडा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बैठक होगी जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की प्रांतीय परिषद की अहम बैठक आज है, जहां जिला अध्यक्ष, महामंत्री और नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ जो राष्ट्र महामंत्री संगठन BL संतोष है, वो पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव में जीत हासिल करना मुख्य एजेंडा है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष मार्गदर्शन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव पर बनेगी बूथ स्तर पर रणनीति। संगठन प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी दी है। बैठक की जानकारी दी गई है। हर बूथ पर विजय सुनिश्चित करना मुख्य एजेंडा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बीजेपी की प्रांतीय परिषद की आज अहम बैठक होने वाली है। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। जिला अध्यक्ष, महामंत्री और नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। राष्ट्र महामंत्री संगठन BL संतोष इसका मार्गदर्शन करेंगे। पदाधिकारियों को मार्गदर्शन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2027 विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। बूथ स्तर पर क्या कुछ रणनीति है, उसके फैसले लिए जाएंगे। संगठन प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहेंगे। इसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसकी पूरी जानकारी साझा की है। बैठक को लेकर जानकारियां दी है। हर बूथ पर विजय सुनिश्चित करना बीजेपी का एजेंडा है। इसको लेकर अब बैठक की जा रही है। बैठक में रणनीति तय की जाएगी। विधानसभा चुनाव को ले देखते हुए रणनीति तय की जाएगी। जिला अध्यक्ष, महामंत्री और नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष मार्गदर्शन करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ साथ 2027 विधानसभा चुनाव पर बूथ स्तर पर क्या कुछ रणनीति बनानी है, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। संगठन प्रभारी के साथ साथ कई सारे नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बैठक की जानकारी साझा की है। हर बूथ पर विजय सुनिश्चित करना मुख्य एजेंडा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून में बीजेपी की प्रांतीय परिषद की अहम बैठक है। हमारी प्रांतीय परिषद की बैठक है, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और हमारे प्रदेश की जो अभी नई नियुक्त टीम बनी है, हम लोग बैठने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष इस बैठक में रहेंगे। मुख्यमंत्री जी बैठक में रहेंगे। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। और हम मुख्य रूप से 2027 अब हमारा फोकस है, और 2027 के चुनाव को लेकर बूथ के प्रबंधन और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो, उसके लिए हम टीम बनाकर और बूथ जीतने की रणनीति के आधार पर अपने आगामी दिनों कार्यक्रम सरकार को तैयार करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से प्रांतीय परिषद की बैठक होने वाली है, पदाधिकारी शामिल होंगे और उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा, क्या कुछ रणनीति है और क्या कुछ अहम होने वाला है बैठक में? देखिए प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि आज जो है प्रांतीय परिषद की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, और इस बैठक को लगभग जो है देखा जाए तो 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें बड़े नेताओं की, तो राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जी इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे और प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। और इस प्रांतीय परिषद की बैठक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आगामी जो है चुनाव को लेकर के जीत का मंत्र देने का काम किया जाएगा। इसमें मार्गदर्शन जो है वो कार्यकर्ताओं का किया जाएगा। इसमें नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की बात हो, चाहे नवनियुक्त
प्रदेश कार्यकारिणी की बात हो या फिर जो जिला प्रभारी बनाए गए थे उनकी बात हो, यानी कि तमाम जो पदाधिकारी अभी नियुक्त हुए हैं वो इसमें शामिल होंगे और उसमें शामिल होकर के वो जो है जो शीर्ष नेतृत्व है जो आज इस कार्यक्रम में शामिल होगा उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है 2027 का चुनाव है और बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार जो है हैट्रिक लगे और कहीं ना कहीं इसके चलते जो है पूरी रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। इसी के तहत जो है ये प्रांतीय परिषद की बैठक है जो है आहूत की जा रही है और उसमें जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको आगामी तौर पर किस तरह से काम करना है, किस तरह के पार्टी की नीति है, उनको किस तरह से जन तक पहुंचाना है, वो है सब इसमें मार्गदर्शन के तौर पर जो है किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर इस प्रांतीय परिषद की बैठक को हम देखें तो सीधे तौर पर इसका मूल मंत्र जो है वो यही है कि 2027 कैसे जीता जाए। तो निश्चित तौर पर 2027 की जीत के लिए लगातार जो है प्रयास अब जो है पार्टी ने करना शुरू कर दिया है और इसके लिए जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको जो है इसमें मार्गदर्शन कर आगामी तौर पर किस तरह के कार्यक्रम होने हैं, किस तरह से जनता के बीच जाना है, किस तरह से जनता को आकर्षित करना है, किस तरह से समझाना है, प्रदेश की और राज्य की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह से बताना है, तो ये सभी काम कैसे करने हैं इसमें मार्गदर्शन जो है वो पदाधिकारियों को मिलेगा। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि आज प्रांतीय परिषद की बैठक है, इसमें अहम फैसले लिए जाएंगे, कैसे रणनीति बनानी है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां जल शक्ति मंत्री पहुंचे विंध्याचल धाम। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है मिर्जापुर से, जहां जल शक्ति मंत्री विंध्याचल धाम पहुंचे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की है। सीएम योगी के ऊपर बना रहे मां का आशीर्वाद, ऐसा स्वतंत्र देव ने बयान भी दिया है। दर्शन पूजन के बाद त्रिकोण यात्रा पर निकले स्वतंत्र देव। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां स्वतंत्र देव सिंह ने मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की है, दर्शन पूजन किया है। इसी के साथ प्रदेशवासियों के लिए, सीएम योगी के लिए भी मनोकामना मांगी है। दर्शन पूजन के बाद त्रिकोण यात्रा पर स्वतंत्र देव सिंह निकले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है मिर्जापुर से, जहां जल शक्ति मंत्री विंध्याचल धाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना के बाद वो यात्रा पर निकले हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना की है। दर्शन पूजन के बाद वो यात्रा पर निकले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है मिर्जापुर से, जहां जल शक्ति मंत्री विंध्याचल धाम पहुंचे हैं, जहां पहुंचकर उन्होंने माता के दर्शन किए हैं, विंध्यवासिनी माता की पूजा की है, अर्चना की है। इसी के साथ साथ मनोकामनाएं भी मांगी हैं। देश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए एक मनोकामना मांगी गई है। इसी के साथ दर्शन पूजन के बाद त्रिकोण यात्रा पर स्वतंत्र देव सिंह निकले हैं। मैया का दिन चल रहा है, मैं ही प्रार्थना करूंगा कि माता रानी राज्य के मुख्यमंत्री पर आशीर्वाद बनाए रहे और गरीबों की सेवा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आशीर्वाद रहे, माँ का पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश समाज के ऊपर आशीर्वाद रहे। मैं हृदय से सभी को शुभकामनाएं जानता हूँ नवरात्रि के अवसर पर, और राज्य और देश के लोग खुशहाल रहें और माई सभी के ऊपर, संपूर्ण देशवासी, पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, सभी के ऊपर माई का आशीर्वाद बना रहे और सब लोग खुशहाल रहें और गरीब की सेवा करते रहें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता राजन गुप्ता से। राजन, जिस तरीके से जो स्वतंत्र देव सिंह है मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और अब यात्रा के लिए निकले हैं, क्या कुछ देखने को मिला और मंदिरों में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? जी प्रिया, बता दें कि जो विंध्याचल का मंदिर है वह एक सिद्ध पीठ है, जहां देश में 51 शक्तिपीठ है। तो विंध्याचल का एकमात्र ऐसा मंदिर मां विंध्यवासिनी का है, जहां मां विंध्यवासिनी सशरीर विराजमान है और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। जब से यहाँ कॉरिडोर बन गया है तब से श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो है वो यही मिर्जापुर जनपद के रहने वाले हैं और वह इनकी कुल देवी भी है। तो जब भी मिर्जापुर आना होता है मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने और उनका आशीर्वाद लेने अवश्य आते हैं। प्रिया जी बिल्कुल राजन, जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे हैं, उन्होंने यात्रा में भी वो शामिल हुए हैं। ऐसे में नवरात्रि का टाइम भी चल रहा है, आज तीसरा दिन है, तो ऐसे में क्या कुछ मंदिरों में देखने को मिल रहा है? सुरक्षा व्यवस्था की क्या ही है और भक्तों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है और कितनी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं विंध्यवासिनी माँ के पास? जी प्रिया, बता दें कि विंध्याचल क्षेत्र इस समय जो है माता के जयकारों से गुंजायमान है और सिर्फ विंध्य क्षेत्र नहीं,
यहाँ पे तीर्थ का त्रिकोण भी है, जहाँ एक कोण पे माँ विंध्यवासिनी विराजमान है, तो दूसरी कोण पे माँ काली और तीसरे कोण पे अष्टभुजा पर्वत पे माँ अष्टभुजा विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिकोण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर बात करें सुरक्षा के, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ जमीन पर बल्कि ड्रोन द्वारा आसमान से भी निगरानी की जा रही है और आला अधिकारी और जिले के प्रशासनिक अधिकारी लगातार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। प्रिया जी बिल्कुल, धन्यवाद राजन हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर में बीजेपी कार्यालय पहुंची राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने नए जीएसटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने देश में एक बड़ा आर्थिक सुधार करते हुए वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्र एक टैक्स के सपने को साकार करना है। इस नई टैक्स व्यवस्था को लागू करने से पहले सरकार ने इसे 2 स्लैब में बांटा है, जिससे गरीबों और आम जनता को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से अब जनता को किसी भी तरह गुमराह करना विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं होगा और जीएसटी लागू होने से किसानों, व्यापारियों, आम जनता सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। साथ ही ये नया टैक्स प्रणाली पारदर्शी बनाएगा और देश की अर्थव्यवस्था की ओर और भी मजबूत करेगा। जो भी बातें हमने बताई है, इसका उद्देश्य एक ही है कि पूरे भारत में ये एक भारत और एक टैक्स हो और इसको पारदर्शी तरीके से आम जनमानस तक, ये पूरी बात इस प्रेस का मेन बात है कि प्रेस के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जनमानस तक, महिलाओं तक, व्यापारियों तक, उपभोक्ताओं तक और सभी वर्ग के लोगों तक इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए कि इस टैक्स के द्वारा जो कमी लाई गई है, जो 4 स्लैब था हमारा, तो अब 2 स्लैब में किया गया है और उसमें कुछ 0 स्लैब भी है, जिसमें खाने पीने, दवाइयों और जो हमारी आम जनता की जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी उसको जीरो टैक्स में रखा गया है और उसको जो स्लैब बांटा गया है वो भी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने डीप टेक की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को दी है, जिसके लिए आईआईटी कानपुर पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि डीप टेक का मतलब नई टेक्नोलॉजी है जो वर्तमान में हर व्यक्ति को इम्पैक्ट कर रही है। कि उत्तर प्रदेश में डीप टेक के आगमन के और उसके बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर अपना एक रोल प्ले करेगा। डीप टेक हम जिसको कहते हैं, नई जो टेक्नोलॉजी आजकल की प्रयोग में आ रही हैं धीरे धीरे, चाहे एआई हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ड्रोन्स हो, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ हो, सेमीकंडक्टर तथा कई अन्य टेक्नोलॉजीज़। तो इनसे, जैसे इनके नाम ही बताते हैं कि आज के समय में ये हर व्यक्ति को लगभग इम्पैक्ट कर रही हैं। अब एआई का प्रयोग सब लोग कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी से की आवश्यकता सबको है क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें साइबर फ्रॉड्स लगातार होते जा रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के संभल जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट और कारोबारी जावेद हबीब पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगा है। दरअसल रायसत्ती थाने में जावेद हबीब और उनकी कंपनी एफएलसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इस कंपनी के जरिए सैकड़ों लोगों ने निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। वहीं एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पीड़ित निवेशकों के मुताबिक बताया कि उन्हें बड़ा मुनाफा और सुनहरे सपने दिखाकर कंपनी से जोड़ा गया था और जावेद हबीब ने खुद लोगों से कंपनी में पैसे लगाने की अपील की थी। व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये क्या पूरा थाना नखासा में एक जावेद हबीब नाम के व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है, ये क्या पूरा मामला है? जनपद संभल के थाना रायसत्ती में एक ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा
आगे तहरीर दी गई कि तो उनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड है, वो जावेद हबीब नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब और 2 अन्य लोग हैं सैफुल, उनके द्वारा यहाँ पे संभल में फॉलिकल ग्लोबल कंपनी नाम की कंपनी के नाम से फ्रॉड किया गया है। इन्होंने रॉयल पैलेस सराय तरीन संभल में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 100-150 करीबन लोगों को बुलाया और उन लोगों को साल भर में 50 से 75% तक धनराशि है वो कमा के देने की ऐसी लोक लुभावनी। बुलंदशहर में सिकंदराबाद एसडीएम के अर्दली का खनन माफियाओं से साठगांठ का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत के बाद एसडीएम ने आरोपी अर्दली अजित कुमार को पद से हटाकर कार्यालय से संबद्ध किया। दरअसल अर्दली पर मिट्टी का खनन पकड़े गए सदर नायब तहसीलदार से फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। तहसीलदार की लिखित शिकायत के बाद अजित कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसडीएम दीप पाल ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।